नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे। इसमें ये पार्ट 11 है, वो कर रहे हैं हम। और आज का जो क्वेश्चन है वो है ज्योमेट्री से रिलेटेड। क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन इज 5:6 एंड द रेशियो ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल इज 24:25। देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दीज टू पॉलीगॉन इज। मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ कि दो बहुभुज है, दो रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन कौन से होते हैं? जिसकी एक समान है वो लंबाई और साइड्स की, उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। 5:6 है, मतलब कि या जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये सारे 5:6 में है। 5:6, 10, 12, 15, 16, 18, 20 और 24। तो उनकी साइड्स है वो इस रेशियो में दी हुई है। एंड रेशियो ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल इज 24:25। देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ दीज टू पॉलीगॉन कितना होगा? उनका इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? ये वाला इंटीरियर एंगल होता है, ये वाला इंटीरियर, और ये होता है एक्सटीरियर एंगल। हमें बताना है कि साइड कितनी है। अगर ये वाली वैरायटी दी होती है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कैसे करना चाहिए? तो देखो 360 डिवाइड बाय एन, एन क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। वो क्या निकलता है फिर? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल है वो 360 डिवाइड बाई 9 है, एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। और इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है फिर? इंटीरियर एंगल निकलता है, वो निकलता है 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। तो उसका रेशियो दिया हुआ है यहाँ, इसका रेशियो दिया हुआ है 24:25। तो आप क्या करें कि ऑप्शन से ही ले सकते हैं इसको। पहला ऑप्शन देखिए 24 ले लेते हैं, दूसरा ये है 360/24। 24 या 24, 24 में 120। ये नहीं हो सकते, यहीं काट सकते हैं आप। क्यों नहीं हो सकता? कि 180 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 165, जो कि 25 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा देखो क्या हो सकता है फिर, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ आनी चाहिए जो 25 से डिवाइड हो जाए, तभी होगा। तो देखिए 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो 30 आ जाएगा। यहाँ पे 360 को मैं 12 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। और 180 में से 30 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 150। तो देखो 100 अगर 50 ये है, इसका मतलब 25 से गया हुआ है, तो इस क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इस ऑप्शन की यही होने की संभावना पूरी होगी। फिर भी वेरीफाई करने के लिए ये और देख लेते हैं कि 360 में फिर हम क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 36। और इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से 36 गए 144। तो ये कितना हुआ? 24 से ये चला जाएगा, 6 से चला जाएगा 24 के 144, और 30 पंजे 150। तो 24 ये 25 ठीक 150, 25 और 24 का ये रेशियो निकल जाएगा, 24-25 रेशियो, क्योंकि 6 से दोनों तरफ चला गया। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए? हमें इस तरह के क्वेश्चन को इस ढंग से सोल्व करना चाहिए कि ऑप्शन से वो उठाओ जिससे कि ये 360 को डिवाइड हो जाए और उसमें से फिर 180 में से माइनस करें तो वो कंप्लीट इस रेशियो में निकल जाए। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली आप ज़्यादा आसान तरीके से, ज़्यादा लॉजिकल और कम टाइम में कर पाएंगे। अगर आपने ऐसे बनाने की कोशिश की 24n या 24x प्लस या 25x, इस तरह से इस रूप में करने की कोशिश की n फॉर्मेट में या x फॉर्मेट में, तो मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है और इस बात की भी संभावना हो सकती है कि आखिर तक वो आए नहीं। तो बेटर यही है कि आपको दो ही चीज़ों का पता होना चाहिए इसमें। एक ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जोड़ है, सम है, वो 180 होना चाहिए, नंबर 1। 360 बटे में नंबर ऑफ साइड है वो एक्सटीरियर एंगल होता है, तो फिर आप इंटीरियर एंगल आसानी से निकाल देंगे। तो ये था आज के ट्रिक ज्योमेट्री से रिलेटेड। आप इस तरह के क्वेश्चन को या इसको आप निकाल कर देखें कि इस मेथड से, और जो आपको दूसरे मेथड आते हैं या आप करना चाहते हो इसमें, ठीक है, उस मेथड से, फिर आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि हमें ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से डील करना चाहिए। फिर जो आपको बेस्ट लगे उस हिसाब से फिर आपको चलना चाहिए। और एक बार मेरा ये सजेशन है कि एक बार जब कोई वैरायटी पर आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इस तरह से जाऊँगा, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग मत लगाएं। फिर वो आप फैसला कर लिया और एग्जाम में एक्सपेरिमेंट ना करें। एग्जाम एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, एग्जाम तो एग्जीक्यूशन एक्शन लेने की जगह है। मैं उम्मीद करता हूँ जो कॉन्सेप्ट है या ट्रिक है वो आपको आसानी से समझ में आई होगी, कॉन्सेप्चुअल होगी, और वो इस ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चंस को ज़्यादा बेटर ढंग से
आप कर पाएंगे। इस सीरीज का यही ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।